हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 पढ़ेंगे। और आज का जो मेरा प्रॉब्लम है ये 9th नंबर का प्रॉब्लम है। देखो ये प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपको इवैल्यूट करना है, यानी आपको इसका मान ज्ञात करना है। आप इसको कैसे बनाओगे समझो ध्यान से। आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप सपोज कर लो ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का आप साइन दे दो। ये साइन आप दे दो डिटर्मिनेंट का, ठीक है। ये डेल्टा दे दो तो डेल्टा इक्वल टू देखो क्या लिख देंगे, हमारा क्या है एक्स प्लस वाई, फिर क्या है वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो भाई ये वाला जो है आपका R1 है यानी रो फर्स्ट है, ये वाला आपका क्या है R2 है, ये वाला आपका R3 है, ये आपका R3 और ये आपका क्या है C1 है, ये आपका क्या है C2 है और ये आपका C3 है। अब देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे, ये देखो आप अप्लाइंग करो C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी आप C1 C2 और C3 को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका C1 तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये x है इसमें आप ऐड करो ये y को, फिर ऐड करो इसमें आप x प्लस वाई, समझ रहे हो। फिर आपके पास देखो y है, y में आप क्या ऐड करोगे, x प्लस वाई को ऐड करो और फिर किसको ऐड करोगे, x को ऐड करो, ठीक है। फिर देखो आपके पास क्या है x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई लिखो, फिर क्या करोगे प्लस x लिखो, फिर क्या करोगे प्लस वाई। देखो आपका C1 क्लियर हो गया। आपने C1 में क्या किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो C2 को आप फ्री रखो, C2 आपका है y, फिर है आपका x प्लस वाई और फिर क्या है x है, फिर C3 आपका क्या है x प्लस वाई, ये x और ये y है, ठीक है। अब समझो देखो, अब देखो फिर आप क्या लिखते हो, ये डेल्टा इक्वल टू, ध्यान से समझो, ये देखो x प्लस x आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 y और y आपका क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर देखो भाई x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 y और y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर देखो x और x को ऐड करोगे तो 2x हो गया, प्लस y और y क्या हो गया 2y हो गया। C1 आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब C2 को लिखो भाई y x प्लस y फिर x, फिर C3 में क्या है x प्लस y x और y। अब देखो ये दोनों में 2 है और 2 को आप क्या करोगे कॉमन ले लोगे, तो फिर हम लिखते हैं डेल इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई। फिर देखो भाई ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 कॉमन ले रहे हैं, फिर देखो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हुआ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ है y, यहाँ है x प्लस वाई, यहाँ है x, यहाँ हमारा x प्लस वाई, फिर क्या है x और फिर है y। अब देखो ये C1 में सारे में क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई को निकाल रहे हैं, ये सारे से निकाल रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है ना भाई, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 1 है, यहाँ भी इंटू 1 है, यहाँ भी इंटू 1 है, समझो।
तो आप क्या कर रहे हो, ये सबको निकाल दिए, तो यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, यहाँ भी आपका 1 बचेगा। और यहाँ देखो ये आपका C1 है, फिर यहाँ देखो क्या है, y है, फिर क्या है x प्लस वाई है, और फिर क्या है x है, फिर यहाँ देखो क्या है आपका x प्लस वाई है, x है और y है। अब देखो आप फिर अप्लाइंग करो भाई, आप क्या अप्लाइंग करोगे ज़रा समझो। आप अप्लाइंग करो R1 में R2 को माइनस कर दो, ठीक है, और फिर आप क्या कर दो, R2 में R3 को माइनस कर दो, ठीक है। आप R1 में R2 को माइनस कर दो और फिर R2 में R3 को माइनस कर दो, ठीक है। तो चलो हम कर रहे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को माइनस करें, तो 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 हुआ, और फिर y में माइनस करोगे तो इसका साइन दोनों का बदल जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, x प्लस वाई है, इसमें आप किसको माइनस करोगे, x को माइनस करोगे। तो R1 में आप R2 कर दिए, अब R2 में R3 करो, तो 1 में 1 को माइनस करोगे 0 होगा, फिर x प्लस वाई में x को माइनस कर दो, फिर x माइनस वाई कर दो, और R3 आपका क्या है, 1 है, x है और y है। देखो भाई ये और ये तो आपका कट हो गया, ये और ये आपका कट हो गया, ये और ये कट हो गया। तो देखो आपका क्या है, डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या बच रहा है, देखो यहाँ 0 0 1 है, यहाँ आपका क्या हुआ, यहाँ माइनस एक्स है, समझो यहाँ आपका क्या है माइनस एक्स, और यहाँ आपका क्या बचा, ये वाई बचा, और यहाँ देखो आपका क्या है वाई है, और यहाँ क्या है आपका एक्स माइनस वाई है, और फिर यहाँ क्या है एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब आप जब इसको तोड़ोगे तो क्या करना है, देखो आप जब तोड़ोगे तो ये साइन का यूज करना, ठीक है, ये साइन का यूज करना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, ये साइन का यूज करना। तो देखो अगर हम C1 को तोड़ेंगे, ये C1 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 ठो आपका 0 है, जब 0 आ गया तो तोड़ना नहीं है, यानी ये प्लस और ये माइनस आपको नहीं तोड़ना पड़ेगा, ये फिर इसको जब तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो 1 रखना है। अब देखो इस जगह आप समझो ध्यान से कि हम लिख देते हैं इसे डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखो ये दोनों 0 को तो नहीं लेना है ना, यहाँ क्या है हमारा प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, प्लस तो साइलेंट है। अब देखो हम हाइड करेंगे किसको, देखो ये +1 पकड़े तो इसको हाइड कर देंगे और ये 0 को, तो हमारा क्या बच रहा है एक्स वाई और वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्या बच रहा है हमारा, जब ये 1 पकड़ेंगे तो हमारा ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा, तो बचा क्या, देखो माइनस एक्स बचा, और क्या बचा वाई बचा, और वाई और एक्स माइनस वाई बचा, समझ रहे हो ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं डेल इक्वल टू, ये हमारा 1 से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या हुआ माइनस एक्स है, फिर क्या है वाई है, और फिर क्या है वाई है और एक्स माइनस वाई है, ठीक है। अब इस जगह से हम आगे बढ़ते हैं और आप समझिए, देखिए तो ये डेल इक्वल टू देखो अब क्या करेंगे हम, डेल इक्वल टू ये हमारा है ना ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो क्या करेंगे, हम राइट तरफ इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x इंटू वाई क्या हो गया एक्स वाई हो गया।
और फिर आपका माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझोगे ध्यान से। अब देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, ये डेल इक्वल टू, ये हमारा क्या है, ये है यहाँ 2 तो है ना, चलो ये 2 को रहने दिए, 2 को रहने दिए। और यहाँ हमारा क्या है, x प्लस वाई है, और यहाँ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ इक्वल टू देते, 2 को रहने दो, पहले हम इस x से इंटू कर रहे हैं इसको, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर प्लस 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 हो जाएगा, x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर x से इंटू कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस y से इंटू कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 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 y और एक्स वाई को इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर और y क्या हो जाएगा, y पर क्यूब हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस है तो कट हो जाएगा। अब देखो भाई हमारा यहाँ क्या बच रहा है, 2 इंटू यहाँ क्या है माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब है ना। अब देखो भैया करोगे क्या, ये माइनस को आप बाहर कर लो, ये माइनस को आप बाहर कर लोगे तो जहाँ प्लस माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इस तरह आपका क्या हो गया, -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब देखो 10 नंबर का प्रॉब्लम में इवैल्यूट है, यानी आपको मान निकालना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख दो डेल्टा इक्वल टू, ये आपका क्या है 1 1 1, फिर आपका क्या है x प्लस वाई, फिर क्या है x, फिर क्या है y और फिर क्या है x प्लस वाई। ठीक है। अब देखो आपका ये जो है ना, ये क्या है R1 है, ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ये आपका क्या है C1 है, ये आपका क्या है C2 है, ये आपका क्या है C3 है। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आप अप्लाइंग करो, ऐसा अप्लाइंग करो जिससे कि आपको बेनिफिट देखने को मिले। तो देखिए आप ये अप्लाइंग करो, ये आपको बेनिफिट देगा। यानी आप जब भी डिटर्मिनेंट को बना रहे हो, आप जितना अधिक से अधिक जीरो लाओगे उतना आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जब आप अप्लाइंग करोगे, अप्लाइंग में R1 एरो R1 माइनस R2, आप क्या करोगे R1 में R2 को माइनस कर दो। ठीक है। अब चलो भाई हम ये अप्लाइंग कर रहे हैं। अब डेल्टा इक्वल टू R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, यानी ये 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया, क्योंकि R1 में R2 को माइनस कर रहे तो ये 1 माइनस 1 0। अब यहाँ देखो x है और माइनस कर रहे हैं इसको, तो दोनों का साइन बदल जाएगा। यहाँ प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, प्लस y है तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। फिर देखो यहाँ y है, y माइनस y कर दोगे। और ये R2 और R3 को कुछ नहीं करना, कोई छिड़कानी नहीं। यहाँ 1 है, x प्लस y है, फिर y है, फिर R3 में देखो 1 है, x है और x प्लस y है। अब ध्यान से समझो, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया। अब देखो भैया हम लिखते हैं डेल इक्वल टू, यहाँ क्या है हमारा 0 और ये कट होके क्या हो गया -y, और ये तो कट होके आपका 0 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ फिर क्या है आपका 1 है, फिर क्या है x प्लस y है, ये y है, ये 1 है, ये x है और ये x प्लस y है। ठीक है। अब देखो अगर आप एक काम और कर दोगे, ठीक है, तो आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, या नहीं भी तो आप ऐसे कर दो। क्या कर दो, चलो यहाँ आपका क्या हो गया 0 माइनस y 0
1 x प्लस वाई, वाई 1 x और x प्लस वाई। ठीक है, यही ना है, क्योंकि आपने सिर्फ R1 को चेंज किया तो आपका 0 माइनस वाई और 0 आ गया। ये 1 x प्लस वाई और y हो गया, और फिर 1 x और x प्लस वाई। एक काम करो, आप डिटर्मिनेंट को जब तोड़ोगे ना तो ये साइन का यूज करना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये साइन का यूज करना। अब देखो 2 0 अगर आपका आ गया तो इसको तो आपको तोड़ना नहीं है, इसको तो तोड़ना नहीं है, यानी ये साइन का यूज होगा नहीं, ये साइन का यूज होगा नहीं, आप इस माइनस का यूज करोगे। ठीक है, तो देखो हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं, तो डेल इक्वल टू यहाँ माइनस है। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ हमारा, प्लस वाई हो गया, प्लस वाई हुआ ना। अब देखो भाई हाइड किसको करोगे, इसको हाइड करोगे और इसको आप हाइड करोगे, तो यहाँ हमारा बच रहा है क्या, 1 y और 1 x प्लस वाई। देखो ये माइनस वाई को ले रहे हैं ना, तो हमारा ये रो हाइड हो जाएगा और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, और 1 y और 1 x प्लस वाई आपको बच रहा है। आपको क्या बच रहा है मेरे भाई, 1 y और 1 x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो हम इसको तोड़ रहे हैं, ध्यान से समझो। अब देखो डेल इक्वल टू यहाँ y है, अब राइट तरफ इंटू किए, 1 से x प्लस वाई को इंटू किए तो x प्लस वाई हुआ, फिर माइनस दे दिए और y और 1 को इंटू किए तो y हो गया, ये और ये कट हो गया। तो डेल इक्वल टू यहाँ देखो y है और यहाँ इंटू क्या हुआ, x है, तो डेल इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू वाई, एक्स वाई। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के इस दोनों प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको शायद आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करके हमें मोटिवेट करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।